नमस्कार, मैं कृष्णा राज सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ग्राम कचहरी के जो प्रधान सरपंच हैं उसके क्या कार्य, अधिकार और दायित्व है और उन कार्यों का निर्वहन किस प्रकार से किया जाता है। इसके पहले एक वीडियो में हम लोग देखे थे और इस बात को समझे थे कि उसके जो महत्वपूर्ण कार्य और अधिकार हैं क्या है और किस प्रकार से उसका निर्वहन करते हैं, जो कि पार्ट 1 वीडियो था। और पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और इसमें समझेंगे कि जो कार्य का निर्वहन करते हैं सरपंच, न्यायपीठ की जो स्थापना की जाती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, इसी तरह से और भी प्रमुख बातों पे चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत में विवादों को यानी कि जो वाद या मामले होते हैं सुलझने के लिए ग्राम कचहरी होती है और उस ग्राम कचहरी के जो प्रधान होते हैं वह सरपंच होते हैं। मामलों को सुलह करने के लिए यानी कि जो मामले, जो वाद हैं उसको निपटने के लिए, उसको सुलहने के लिए एक न्यायपीठ की स्थापना की जाती है, यानी कि न्यायपीठ का गठन किया जाता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार से यह अधिनियम है 2006 के अनुसार से, दायर किया जाने वाला जो भी वाद या मामले होंगे वह सरपंच के समक्ष दायर किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन है, कहीं पे किसी विशेष परिस्थिति में यदि वहाँ पे सरपंच नहीं है तो वैसी स्थिति में उप सरपंच के समक्ष उस वाद या उस मामले को दायर किया जाता है। किसी मामले की सुनवाई ग्राम कचहरी के न्यायपीठ द्वारा की जाती है, यानी उस मामले की जो सुनवाई होगी, उस वाद की जो सुनवाई होगी वह न्यायपीठ के अनुसार की जाएगी और उस न्यायपीठ में कितने सदस्य होंगे, किस प्रकार से सदस्यों का चयन किया जाएगा, हम लोग थोड़ा यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। वाद या मामलों से संबंधित पक्षकारों द्वारा जो नामित सदस्य होगा, यानी कि नामित जो पंच होगा, उसके आधार पे यानी कि जो पक्षकार होंगे उस पक्षकार के आधार पे 2 पंच होंगे। सरपंच द्वारा नामित, यानी कि सरपंच खुद देंगे 2 नामित पंच को, और इसके साथ साथ सरपंच खुद उस न्यायपीठ के एक सदस्य होंगे। तो यानी कि कहा जाए कुल मिलाकर उस न्यायपीठ में कुल सदस्यों की संख्या 5 होगी और उस न्यायपीठ के जो अध्यक्ष होंगे, यानी उस न्यायपीठ की अध्यक्षता जिसके द्वारा की जाएगी वह खुद सरपंच होंगे। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ किसी मामले की सुनवाई सबसे पहले, यानी उनकी जो प्राथमिकता होगी, उनकी जो प्रायोरिटी होगी, वह पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण यानी कि भाईचारे समझा बुझाकर समझौता करने का प्रयास करेंगे। सौहार्दपूर्ण समझौता हो जाने पे, यानी कि समझा बुझाकर भाईचारे के आधार पर, यानी कि सौहार्दपूर्ण समझौता यदि हो जाता है तो उस स्थिति में न्यायपीठ पक्षकारों को अभिलिखित देगी, यानी कि लिख करके एक रिकॉर्ड के रूप में देगी और उसी रिकॉर्ड के अनुसार सरपंच यानी कि वह न्यायपीठ फिर निर्णय देगी पक्षकार को। सौहार्दपूर्ण समझौता यदि कभी कभी ऐसा भी कंडीशन हो जाए कि सौहार्दपूर्ण समझौता यानी भाईचारे से समझौता ना हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायपीठ द्वारा विशेष रूप से नीति अपनाई जाएगी और वह सबसे पहले मामलों की जांच कराएगी। मामले की जांच हो जाने पे और कुछ ऐसे भी हैं जो ज़रूरी साक्ष्य हैं उसको भी वह मांगेंगे और निर्णय अभिलिखित करेगी, यानी कि फिर रिकॉर्ड करेगी। न्यायपीठ के सदस्यों की बीच, यानी कि जो न्यायपीठ है उनके सदस्यों के बीच यदि असहमति हो, सामंजस्य नहीं हो, तालमेल नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में इस दशा में बहुमत के आधार पे वहाँ पे निर्णय दिया जाएगा, यानी कि फैसला सुनाया जाएगा। और निर्णय पे जो निर्णय दिया जाएगा उस अभिलेख पे सभी न्यायपीठ के सदस्यों का सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर भी होना ज़रूरी है। कभी कभी जब समझौता वहाँ पे जो न्यायपीठ के बीच होगा उसमें तालमेल नहीं होने की स्थिति में जो बहुमत दिया जाएगा तो वह आधा से अधिक बहुमत होगा ही। 5 में यदि 3 सदस्य एक के पक्ष में हो जाता है तो उनकी बहुमत होती है, उनकी जीत होती है। और वैसी स्थिति में कुछ पंच या तो यानी कुछ सदस्य यदि हस्ताक्षर करने के लिए
इच्छुक नहीं होते हैं तो पर भी वह जो निर्णय होगा विधि मान्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझे कि न्यायपीठ की स्थापना किस प्रकार से की गई, कितने इसमें सदस्य हुए। अब इसके बाद आगे दंड संहिता यानी कि दंड देने का क्या प्रावधान है सरपंच के द्वारा, ग्राम कचहरी के द्वारा, इसे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, यानी कि उसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।